अनुबंध के प्रकार। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार अनुबंध की प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर अनुबंध 3 प्रकार के होते हैं। अनुबंध के आधार पर, वैधता के आधार पर, अनुबंध 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है वैध ठहराव। ऐसा ठहराव जो कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2H के अनुसार राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है। वह ठहराव कहलाता है वैध ठहराव। दूसरा आता है व्यर्थ ठहराव। ऐसा ठहराव जो कि राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 अंडर सेक्शन 2G के अनुसार। तीसरा आता है व्यर्थ अनुबंध। ऐसा अनुबंध जो कि राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होने से रुक जाता है। वैधनी अनुबंध ऐसा अनुबंध कहलाता है जो कि राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होने से रुक जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसा अनुबंध प्रारंभ में जब दोनों पक्षकारों के द्वारा किया गया था तब तो वह अनुबंध वैध था, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण या कानून में परिवर्तन होने के कारण ऐसा ठहराव अब क्या हो गया है, जिसको आपकी परिवर्तन कानून के द्वारा परिवर्तित करवाना असंभव हो गया है। ऐसा ठहराव या ऐसा अनुबंध कहलाता है व्यर्थ अनुबंध। अवैध ठहराव। ऐसा ठहराव जिसका लक्ष्य और प्रतिफल दोनों ही अवैधानिक होते हैं। ऐसा ठहराव या ऐसा अनुबंध कहलाता है
अवैध ठहराव भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 23 के अनुसार यदि ऐसा ठहराव पक्षकारों के द्वारा किया जाता है जिसका लक्ष्य और प्रतिफल दोनों ही अवैधानिक होते हैं, ऐसे ठहराव को राजनियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं करवाया जा सकता है। इसलिए ऐसा ठहराव अवैधानिक ठहराव या अवैधानिक अनुबंध कहलाता है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 23 के अनुसार। नेक्स्ट है अप्रवर्तनीय अनुबंध। ऐसा ठहराव जो कि वैधानिक एवं तकनीकी कमियों के कारण परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। ऐसा ठहराव कहलाता है अप्रवर्तनीय अनुबंध। यानी पक्षकारों के द्वारा यदि ऐसा कोई ठहराव किया जाता है जो जिसमें कि कुछ वैधानिक या तकनीकी कमियां होती है, जैसे उपयुक्त स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए, यदि लिखित हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है, तो वो यदि लिखित या हस्ताक्षरित नहीं है तो ऐसा ठहराव राजनियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है। ऐसा ठहराव अप्रवर्तनीय अनुबंध कहलाता है क्योंकि उसमें कुछ वैधानिक और तकनीकी कमियां है। नेक्स्ट आता है अनुबंध करने की विधि के आधार पर ठहराव 3 प्रकार के होते हैं। स्पष्ट ठहराव, ऐसा ठहराव जिसमें अनुबंध या ठहराव के दोनों ही पक्षकार प्रस्ताव और स्वीकृति की समस्त शर्तों को स्पष्ट रूप से या लिखित रूप से निर्धारित कर लेते हैं, ऐसा ठहराव कहलाता है स्पष्ट ठहराव। नेक्स्ट आता है गर्भित अनुबंध। ऐसा ठहराव जिसमें अनुबंध के पक्षकार प्रस्ताव और स्वीकृति शब्दों में व्यक्त नहीं करते हैं, बल्कि किसी अन्य रूप में व्यक्त करते हैं, तो ऐसा ठहराव कहलाता है, ऐसा अनुबंध कहलाता है गर्भित अनुबंध। जब अनुबंध के दोनों ही पक्षकार प्रस्ताव और स्वीकृति शब्दों में व्यक्त नहीं करते हैं, बल्कि शारीरिक संकेत या क्रिया या प्रतिक्रिया में या इशारों में व्यक्त करते हैं,
तो वो कहलाता है गर्भित अनुबंध। नेक्स्ट आता है अर्ध अनुबंध। ऐसा अनुबंध जो पक्षकारों की स्वेच्छा से नहीं किया जाता है, बल्कि कानून द्वारा थोपा जाता है। ऐसा ठहराव या ऐसा अनुबंध कहलाता है अर्ध अनुबंध। नेक्स्ट आता है निष्पादन के आधार पर। निष्पादन के आधार पर अनुबंध दो प्रकार के होते हैं। निष्पादनीय अनुबंध, निष्पादित अनुबंध। ऐसा अनुबंध जिसमें अनुबंध के दोनों पक्षकारों द्वारा अनुबंध की समस्त शर्तों या दायित्वों को पूरा कर लिया गया है। ऐसा अनुबंध कहलाता है निष्पादित अनुबंध। दूसरा आता है निष्पादनीय अनुबंध। ऐसा अनुबंध जिसमें अनुबंध के दोनों पक्षकारों को द्वारा शर्तों और दायित्वों को पूरा करना शेष है। ऐसा अनुबंध कहलाता है निष्पादनीय अनुबंध। अब हम इसको एक चार्ट के द्वारा देख सकते हैं। अनुबंध के प्रकार। अनुबंध के प्रकार। अनुबंध के प्रकार भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार अनुबंध या ठहराव की विशेषताओं और प्रकृति के आधार पर अनुबंध को 3 भागों में बांट सकते हैं। वैधता के आधार पर, अनुबंध करने की विधि के आधार पर और अनुबंध के निष्पादन के आधार पर। वैधता के आधार पर वैध ठहराव ऐसा ठहराव जो कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2H के अनुसार राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है। नेक्स्ट आता है व्यर्थ ठहराव। ऐसा ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता है। और व्यर्थ अनुबंध ऐसा ठहराव जिसका कि वैधानिक लक्ष्य और प्रतिफल दोनों ही अवैधानिक होते हैं। नेक्स्ट होता है व्यर्थनीय अनुबंध। अवैध ठहराव और अप्रवर्तनीय ठहराव। विधि के आधार पर स्पष्ट ठहराव जिसकी प्रस्ताव और स्वीकृति की शर्तें
स्पष्ट और लिखित रूप से स्पष्ट होती है। नेक्स्ट आता है गर्भित ठहराव, जिसमें प्रस्ताव और स्वीकृति शब्दों में व्यक्त न करके शारीरिक संकेत के आधार पर की जाती है। अर्थ अनुबंध। नेक्स्ट निष्पादन के आधार पर निष्पादित और निष्पादनीय। ठहराव।